अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम लोगों ने बनाया था चिकन लजानिया, जो कि बहुत ही डिलीशियस और टेम्पटिंग सा बन के रेडी हुआ था और बहुत मज़े का था। इसे हमने विदाउट ओवन बनाया था। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने लजानिया शीट्स ले लेनी है। मैंने ये 3 पीपल सर्विंग के हिसाब से बनाया था, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मैंने जो है इसे बनाया था जिसमें हम केक बनाते हैं, केक वाले मोल्ड में। तो आप लोग देख लीजिएगा। मैंने जो है टोटल 8 शीट्स बॉयल की थी, जिसके लिए मैंने जो है 1 लीटर पानी था उसे बॉयल होने रख दिया था। उसमें फिर डाला 1 चम्मच नमक का और 3 चम्मच हमने डाले थे ऑयल के। और जब पानी को अच्छे से बॉयल आने लगे, फिर आपने लजानिया शीट्स जो हैं इसमें ऐड मतलब कि डालनी है। उससे ये होता है कि वो चिपकती नहीं है आपस में और बहुत अच्छे से बॉयल हो जाती हैं। ये देखें इस तरीके से। और ये पाकिस्तानी कंपनी की थी, कॉल्सन। इसको जो है 12 टू 15 मिनट्स बॉयल करना था, लेकिन मैंने किया था 10 मिनट्स, क्योंकि इनका ये होता है कि ये बाद में ना टूट जाती हैं, ओवर बॉयल हो जाएं। तो इस वजह से बाद में इसने बेक भी होना था। तो मैंने जो है इसे सिर्फ 10 मिनट्स बॉयल किया था। अदरवाइज़ जो बाहर की कंपनी की लजानिया शीट्स होती हैं उसको सिर्फ 7 मिनट्स बॉयल करना होता है। तो हमेशा जो बॉक्स पे टाइम आपको दिया हो, अगर पाकिस्तानी है तो कोशिश करें कि उससे 1-2 मिनट पहले ही या मतलब आप कर लें, और अगर बाहर की हैं तो एक्यूरेट उसी टाइम पे ही मतलब आपने बॉयल करना होता है। तो ये देखें इस तरीके से जब इसमें अच्छे से बॉयल आने लग गया तो मैंने एक एक शीट को इस तरीके से फ्लिप कर लिया और यहाँ पे 10 मिनट्स हो गए थे। अब मैं इसे स्टेन कर लूँगी और इसके ऊपर अच्छे से ठंडा पानी डाल दूँगी। उससे ये होगा कि ये आपस में स्टिकी नहीं होंगी। फिर मैंने ले लिया एक पैन और उसी में मैंने डाला 3 टेबल स्पून ऑयल के डाले थे। साथ ही जो है एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसे मैंने चॉप करके रखा हुआ था, वो ऐड कर दिया। और कीमा जो है चिकन का, वो मैंने 2 ब्रेस्ट पीस लिए थे, एक फुल था और एक हाफ़ था, जिसका मैंने हाथ से जो है कीमा किया था। ये मशीन का कीमा नहीं था। आप लोग भी हाथ वाला कीमा डालिएगा, उससे ये होता है थोड़े चंक्स मोटे होते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अदरवाइज़ मशीन वाला कीमा बिल्कुल ही मतलब मैशी मैशी सा हो जाता है, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो कीमा डाला इसके अंदर, ½ kg था तकरीबन। उसमें साथ ही मैंने डाल दिया था आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट। और जब इस तरीके से उसको हल्का सा भून लेना है, जब वो अपना कलर चेंज करे, फिर जो है मैंने 4 टमाटर लिए थे। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी है तो आप वो डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ नॉर्मल टमाटर को जो है आप ब्लेंडर में इस तरीके से ग्राइंड करके वो शामिल कर लीजिएगा। फिर साथ ही इसमें स्पाइसेस डाल दी थी, जिसमें था 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच भर के डाली थी कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच डाली थी पेपरिका और हाफ़ ही टेबल स्पून मैंने इसमें डाला था काली मिर्च का पाउडर, सिंपल। फिर इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और इसको जो है आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे फिर लिड दे के रख देना, ताकि हमारा जो कीमा है वो भी थोड़ा सा टेंडर हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद जो है मैंने इसका इस तरीके से लिड हटाया और यहाँ पे ये देखें सारा जो पानी था टोमेटोज़ का और चिकन का, जो चिकन ने छोड़ा था, वो सारा जो है एब्जॉर्ब हो चुका था। फिर अच्छे से जो है हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। किसी भी चीज़ को आपने ओवर कुक नहीं करना, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि बिल्कुल ड्राई हो जाए कीमा। फिर यहाँ पे ये देखें इस तरीके से इसमें मैंने 2 जो है हरी मिर्चें चॉप करके डाली थी और आधी शिमला मिर्च क्यूब्स में कट करके वो मैंने इसमें डाल दी थी। ये डालने के बाद आपने सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट तक मिक्स करना है, कि मतलब कि सिर्फ ये मिक्स हो, शिमला मिर्च जो है वो नरम ना हो और ना ही उसका कलर चेंज हो। ये देखें इस तरीके से। और हमारा जो कीमा है वो थोड़ा सा जूसी जूसी होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना। सिर्फ आपने इसे 4 से 5 मिनट तक ही भूनना है। ओवरऑल पूरा इसका टाइम पीरियड यही था। ठीक हो गया। फिर हम बनाएंगे वाइट सॉस, जिसके लिए ले लिया 1 चम्मच बटर का ले लेना है आपने। साथ ही उसमें मैंने आधा चम्मच जो है लहसुन का पेस्ट डाला था, उसे डाल के अच्छे से भून लिया। 2 चम्मच मैंने इसमें डाले थे ऑल पर्पस फ्लावर, जिसे हम मैदा भी कहते हैं। वो डालने के बाद आपने अच्छे से जो है इसको बिल्कुल मतलब कि लो, इतनी ज़्यादा लो फ्लेम भी ना हो और मीडियम भी ना हो, लो टू मीडियम के मिड वाली जो फ्लेम होती है बस आपने वही रखनी है। और अच्छे से जो है मैदे को भी भून लेना है। जब मैदे का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे, फिर इसमें 2 कप हमने दूध शामिल करना है और यहाँ पे आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे इसे अच्छे से कुक करना है। और इसके अंदर अच्छी तरीके से आपने मिक्स करते रहना है ताकि कोई लम्स ना पैदा हो। साथ ही आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला था, आधा चम्मच ही काली मिर्च डाल दी थी। अगर आपके पास वाइट पेपर है तो आप वो डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ ब्लैक पेपर ही डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैंने जब ये बिल्कुल थोड़ा थिक होने लग गया, साथ ही मैंने हाफ़ चम्मच जो है ऑरिगेनो डाला। ऑरिगेनो जो है वो पाउडर उसमें था फॉर्म में, अगर आपके पास वैसे है तो आप वो डाल लीजिएगा।
इसे ये देखें अच्छे तरीके से ये बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक हो रहा है और ये इस तरीके से थिक हो रहा है। हाई फ्लेम पे करते हैं तो वो ये होता है थिक जल्दी हो जाता है, लेकिन उस सॉस का ना टेस्ट अच्छा नहीं बनता। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दी क्योंकि मुझे जो है इतनी ही थिकनेस चाहिए थी। साथ ही मैंने इसमें डाली 4 टेबल स्पून। आपने फ्लेम ऑफ करके ही क्रीम डालनी है, अदरवाइज़ ये होगा कि क्रीम जो है वो ऑयल छोड़ देगी और ये सॉस जो है ना ख़राब भी हो सकता है। ठीक हो गया। फिर आपने जब क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लें, आपने हाफ़ कप जो है इसमें चीज़ का ऐड कर देना है। मोज़रेला और चेडर मिक्स थी, मैंने वो इसमें हाफ़ कप ऐड कर दिया और यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। क्रीम और चीज़ आपने फ्लेम ऑफ करके ही ऐड करनी है और उसे कंटिन्यू हिलाते रहना है। और मुझे जो है ना सॉस मतलब बहुत लाइट लग रही थी टेस्ट में, तो मैंने इसमें आधा चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। यह ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। तो ये देखें यहाँ पे ये कितना चीज़ी और मज़ेदार सा हमारा वाइट सॉस जो है वो बन के रेडी हो चुका है। ये देखें यहाँ पे फ्लेम ऑफ है लेकिन चीज़ भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई है और जो क्रीम हमने ऐड की थी वो भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। साथ ही अब जो है मैंने एक मतलब कढ़ाई ले ली, उसमें नीचे नमक डाला था और साथ ही उसके अंदर स्टैंड रख के मैंने उसे प्री हीट होने रख दिया था। और ये देखेंगे हमारी शीट्स हो गई थी बॉयल, सॉस भी हमारी रेडी थी और जो हमारी चिकन का मैं मिक्सचर था वो भी हमारा रेडी था। ये देखें ये इस तरीके से थोड़ा जूसी जूसी होना चाहिए, आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करना। ठीक है। अब ये जो है मैं 3 लोगों की सर्विंग के हिसाब से बना रही थी, तो ये मेरे पास केक मोल्ड था, मैंने इसी के अंदर बना ली। सबसे पहले जो है आपने वाइट सॉस की लेयर लगानी है, कभी भी डायरेक्ट लजानिया शीट्स मत रखा करें, उससे ये होता है कि नीचे जो पहली लेयर ही होती है ना वो बेक होते होते टाइम जो है ना उसके जलने का होता है कि कहीं वो नीचे से चिपक ही ना जाए। तो सबसे पहले आपने वाइट सॉस की अच्छी सी एक लेयर लगानी है, फिर आपने इस तरीके से एक एक शीट को लगाना है और साथ ही मतलब ये एक पूरी आ गई थी और साइड में जो है मुझे एक हाफ़ करके लगानी पड़ी थी क्योंकि 3 लोगों के हिसाब से यही मोल्ड बेस्ट था और मेरे पास दूसरा कोई था नहीं, तो मैंने बस इसी के अंदर ही कर लिया। फिर आपने जो है एक बहुत ही थिन लेयर चिकन की जो फिलिंग है वो लगानी है। हर लेयर आपने बहुत मतलब कि कम कम क्वांटिटी में लगानी है, इतनी ज़्यादा नहीं लगानी क्योंकि इसकी 3-4 लेयर्स होती हैं और अगर ज़्यादा हो जाए तो वो फिर लेयर्स अच्छी नहीं बनती, बहुत मैसी मैसी सा हो जाता है। फिर यहाँ पे ये देखें 1 चम्मच मैंने लिया था ये वाइट सॉस का और इसको जो है ना अच्छे से स्प्रेड कर देना है पूरे चिकन के मिक्सचर के ऊपर। और ऊपर मैंने डाली चीज़ और चीज़ डालने के बाद ही मैंने दोबारा दूसरी लेयर लगाने लग गई। फिर मैंने लगाई शीट्स वाइट सॉस, ऊपर चिकन का सारा मिक्सचर और साथ ही ऊपर चीज़ डाली। सेम यही आपने जो है 4 टाइम्स तक इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। और ये देखें ये हमारी फाइनल लेयर थी। इधर जो लास्ट वाली लेयर थी उसके अंदर जो है मैंने चीज़ नहीं डाली थी क्योंकि ऊपर जो है इसके अंदर अच्छी अमाउंट में चीज़ डलनी थी। और ये जो है यहाँ पे बिल्कुल इसकी ये लास्ट लेयरिंग थी। लास्ट लेयरिंग के लिए आप लोगों ने वाइट सॉस डालनी है और ऊपर चीज़ डाल देनी है। इसके ऊपर जो है चिकन का कीमा मतलब चिकन वाला जो मिक्सचर है वो नहीं जाएगा। अच्छे से आपने इस पर चीज़ डाल देना है और फिर आपने इसके ऊपर अगर आपके पास ब्लैक ऑलिव्स हैं तो वो लगा लें, मेरे पास नहीं थे तो मैंने सिंपल जो है ये कैप्सिकम थी इसको इस तरीके से लगा लिया। और ये जो है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा लजानिया जो है वो रेडी हो चुका था बेक होने के लिए। ऊपर जो है मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी ताकि चीज़ के ऊपर भी हल्का सा जो है ना टेस्ट आ जाए, बिल्कुल फीका फीका सा ना लगे। और ये देखें यहाँ पे चिली फ्लेक्स डालने के बाद अब हम इसे रख देंगे बेक होने के लिए। होप आप लोगों को आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर हमने बहुत केयरफुली जो है अपने ये कढ़ाई के अंदर रख देना है लजानिया को बेक होने। तकरीबन इसे मैंने 20 मिनट्स तक किया था लो टू मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे ये हमारा एग्जैक्ट 20 मिनट बाद जो है हमारा लजानिया रेडी हो चुका था। बहुत डिलीशियस बना था, हर चीज़ का टेस्ट बहुत ही मतलब कि मज़े का था। किसी में भी ये नहीं था या कोई चीज़ ज़्यादा या कम। इसके अंदर जो है स्पाइस की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी कम रखनी होती है क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं अच्छा लगता। और इसकी लेयरिंग होती है, ज़ाहिर है वाइट सॉस का अलग टेस्ट होता है, चिकन का जो वो है वो अलग टेस्ट होता है। यहाँ पे ये हुआ था कि मैंने इसको बिल्कुल रेस्ट ही नहीं दिया, निकालते ही मैंने इसको इस तरीके से निकाल लिया। तो आप लोग जो है 5-10 मिनट का इसको रेस्ट दीजिएगा फिर आप निकालिएगा। और ये देखें ये हमारा बहुत ही चीज़ी और मज़ेदार सा लजानिया रेडी हो गया था। चीज़ पुल आप देख सकते हैं, चीज़ जो है वो मैंने मोज़रेला और चेडर मिक्स ही डाली थी। अगर आप चाहें तो सिर्फ चेडर डाल लें, अदरवाइज़ मोज़रेला डाल लें, जो भी आप लोगों को पसंद है। और ये देखें लेयर्स बहुत ही डिलीशियस बना था। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अभी तक आप देख भी रहे हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज़ होती हैं लेकिन बहुत बजट फ्रेंडली भी होती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और ये फाइनल लुक देख लें, बहुत डिलीशियस बना था, ट्रस्ट मी। ओके, बाय, टाटा।